साल दे स्टूड बाय यू लाइक अ रॉक। अंगद के पैर की तरह दिल्ली की जनता ने आपका समर्थन किया, फिर भी आप उनके लिए क्या कर पाए? प्रियंका जी, पूछता भारत। तो सुनिएगा, टोकिएगा मत ऐश्वर्या जी, आपने बड़े सारे एलिगेशंस लगा दिए भाजपा वाले। सबसे पहले तो आप केंद्र सरकार के आंकड़े उठा के देखें, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम, इनका आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, वो आपको बताएगा कि देश में कहीं सबसे कम महंगाई है तो दिल्ली में है, कहीं देश में सबसे कम बेरोजगारी है तो वो राजधानी दिल्ली में है, कहीं देश में सबसे कम बिजली का बिल है तो वो दिल्ली में है। इसका एक छोटा उदाहरण देती हूँ। 200 यूनिट तो आपको पता ही है कि माफ़ है, 400 यूनिट का प्राइस यहाँ बिजली का बिल आएगा 400 यूनिट का अराउंड 800 रुपीज़, और बॉम्बे में या गुजरात में 400 यूनिट का बिल आएगा 4500 रुपीज़। तो ये एक ईमानदार सरकार कर सकती है क्योंकि अपनी जेब में पैसे नहीं भर रही होती। ये सब करने के बाद भी एक रेवेन्यू सरप्लस बजट। आप सोचिए, जब फ्री महिलाओं को बस यात्रा दे दी, फ्री शिक्षा कर दी, फ्री मोहल्ला क्लिनिक कर दिया, फ्री एजुकेशन हेल्थ सब पे किया, उसके बाद भी एक रेवेन्यू सरप्लस बजट। आपको पता है अगर भाजपा की मंशा होती तो पूरे देश में फ्री बिजली करने के लिए 1,80,000 करोड़ ही लगता, पर भाजपा की मंशा नहीं है। 16 लाख करोड़ माफ कर देंगे पूंजीपति का, पर ये नहीं करेंगे। तो जो दिल्ली में किया है आधी इंजन की सरकार ने, भाजपा अपने 20 राज्यों में बता दे, किसी एक में बता दे जो इन्होंने किया हो। एक में बता दे जहां बेरोजगारी दिल्ली से कम हो ही नहीं सकती क्योंकि इनके अपने आंकड़े कहते हैं हमारी सबसे कम है। तो कहीं कोई रेवेन्यू सरप्लस बजट बता दे, कहीं बता दे 24 घंटा बिजली कहाँ आती है, कहीं बता दे कि कहाँ पे फ्री बिजली देते हैं, कहीं बता दे कि महिलाओं को फ्री बस यात्रा देते हैं, कहीं बता दे इन्होंने स्कूल शिक्षा अच्छी कर दी हो। आपको पता है ना, पिछले 2 साल में 60,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिया है क्योंकि भाजपाई शिक्षा के दुश्मन है सबसे बड़े। इनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, नकली डिग्रियां लेके घूमते हैं ये। तो आप इनसे पूछ लीजिए, आपको बात करनी ना इस सब पे, हम तो रेडी है। इनको पूछिए, दिल्ली में इनकी आधी सरकार है। इन्होंने फॉर एग्जांपल प्रगति टनल बनाया, 777 करोड़ की लागत से बनाया। पहली बारिश हुई, मोदी जी आए, अपनी फोटो खिंचा ली उन्होंने, उसके बाद पहली बारिश हुई, उस टनल को अनफिट फॉर यूज डिक्लेयर कर दिया भाजपा के अधिकारियों ने। अब कह रहे हैं 800 करोड़ और लगेगा। दिल्ली में दूसरा काम गिना देती हूँ आपको, देश में नहीं जाती। दिल्ली में दूसरा काम इन्होंने किया, द्वारका एक्सप्रेसवे। जो सड़क 550 करोड़ की बननी थी वो सड़क बनी 7500 करोड़ की। इतने में तो चांद पे हुए थे। तो आप समझिए ये भाजपा की सारी सरकारें इतने मोटे मोटे घाटे में क्यों हैं? इनसे पूछिए कहां जा रहा है पैसा। आप पूछिए ना, आप पूछ रहे हैं, गौरव जी जवाब देंगे। जीवन से लेकर मृत्यु तक। ओके, नहीं, आप मुझसे पूछते हैं तो आप उनसे भी तो पूछिए। अरे तो उन्हीं से तो पूछ रहा हूं, ओपनिंग कमेंट्स है। आपने मुझे कहा क्या सरकार क्या किया, मैंने काम बताए, तो अब उनसे पूछते हैं ना। गौरव भाटिया जी, एक तो एक दिन अपनी डिग्री जरूर दिखा दीजिएगा प्रियंका जी को। वो कह रहे भाई बीजेपी वालों की डिग्रियां बड़ी वो है, और दूसरा ये जब से ये यूएस में ट्रम्प की सरकार आई है गौरव जी, ये सबको चांद पे जाना है, सबको मतलब इलॉन मस्क के रॉकेट पे चढ़ना है, स्पेसएक्स। गौरव भाटिया रिस्पॉन्स। देखिए ऐसा है, कितनी हेल्प करते हो आप उनको बिना बोले। रावण आता है और वो रावण कैसा होता है, उसकी नाभि पे जनता तीर चलाती है, उसकी नाभि में मदिरा भरी होती है, उसने शराब घोटाला किया होता है, और वो टॉयलेट सीट पे बैठ के रावण कहता है ये बच्चों के क्लासरूम है। 8 तारीख को जब परिणाम आएंगे ना, ये कलयुगी रावण जो है इसका अंत होगा। और मैं ये नहीं कहता, मैं आपको अरविंद केजरीवाल की बातें बताता हूँ। हम सब जानते हैं कि पूर्वांचलियों से इनको नफरत है, उनको अरविंद केजरीवाल फर्जी वोटर बताते हैं। खुद हरियाणा में पैदा हुए हैं लेकिन दिल्ली अपने बाप की समझते हैं। वो कहते हैं कोई ईमानदार दिल्ली में ना आए उत्तर प्रदेश और बिहार से, वहां की जनता इंतजार कर रही है, दिल्ली में पूर्वांचली इंतजार कर रहे हैं। दूसरा, पंजाबियों से बड़ी नफरत है इनको। हरदीप पुरी जी को रोहिंग्या रिश्तेदार हैं उनके बोल दिया इनके प्रवक्ता ने। यहां बैठी है मैडम, ये पंजाबियों को भाटिया को घटिया बुलाते हैं। मेरे खुद के 500 कम से कम ऐसे रिश्तेदार हैं जिन्होंने कहा इस चुनाव में तो छोड़ो, पंजाबी अगले किसी चुनाव में इस पापी आपको एक वोट नहीं डालने वाले। तीसरा, अब हिंदू विरोधी भी हो गए। हिंदू विरोधी ऐसे, जब भाई रामायण तुमने पढ़ी नहीं, तुम तो केवल जालीदार टोपी, ये देखिए जालीदार टोपी लगा के एक टोपी इधर से उतार के उधर लगा रहे थे। मौलानाओं को भी ठग दिया, 18 महीने से वेतन नहीं दिया,
चुनाव में 10 साल तक इनको पुजारियों और ग्रंथियों की याद नहीं आई। मंदिरों और गुरुद्वारे के बाहर इन्होंने शराब के ठेके खोले, अब इनको याद आई ग्रंथियों की और इनको पुजारियों की। तो मैं पूछना चाहता हूं भाई, ये देखिए स्वास्तिक का चिन्ह है, हमारे लिए तो बड़ा पावन है। स्वास्तिक के चिन्ह को झाड़ू मार रहा है ये अरविंद केजरीवाल ट्वीट करते हैं। एक इन्होंने और बात करी थी ऐश्वर्या जी, इन्होंने कहा था हर नोट पे लक्ष्मी गणेश बना दो, लेकिन जब सरकारी इश्तिहार दिया जनता के पैसे से, मेरे सामने है दिवाली पे, लक्ष्मी गणेश जी की फोटो नहीं थी उसमें। ये देखिए नीचे कलयुगी रावण कौन है? अरविंद केजरीवाल, जिनकी नाभि में मदिरा बाय 1 गेट 1 फ्री है। तो जनता भी अब ऐसा तीर चलाएगी कि वो ब्रह्मास्त्र का काम करेगा और ये रावण खत्म होगा। दूसरी बात आप याद करिए, अरविंद केजरीवाल ने 2 बार कहा जनता से, देखो अगर मैं यमुना साफ ना कर दूं तो मेरे